हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर दीपिका और आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप अपने कंपैटिटिव एग्जाम में पास होंगे। सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। इसका मतलब ये है, जब भी आपको ये टैरो रीडिंग मिल गई है, ये आपके लिए होगी। ऑलराइट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को चूज करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप अपना ग्रुप इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपके माइंड में कोई वीडियो आइडियाज़ हैं या सजेशंस हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ रिक्वेस्टेड वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद योर करियर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं पहले आपकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं आप अपने एग्ज़ाम के बारे में। ओके, लेट्स सी हाउ यू आर फीलिंग। करंट एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं? ओके ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 इस वक्त कैसी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं अपने कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में। ऑलराइट, इस वक्त ग्रुप 1 की कैसी एनर्जीज हैं रिगार्डिंग देयर कंपेटिटिव एग्जाम, क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 1 इस वक्त। ओके, ग्रुप 1 की एनर्जीज के बारे में हमें यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए। लेट्स सी योर कार्ड। ऑल राइट, लेट मी सेट योर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है आपकी एनर्जी में। यू है वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी आया था, दिस इज ए जंपर एंड वी हैव दी फूल कार्ड। ओके, लेट मी सी। सो ग्रुप 1, आई एम सीइंग दिस एनर्जी। या तो आप 2 एग्जाम देकर आए हैं या 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देयर आर 2 एग्जाम्स। फर्स्ट थिंग आपकी एनर्जी में जो मैंने फील करी, आप मेंटली शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, और लेकिन इस वक्त आपका दिमाग जो है बैकफायर कर रहा है। इट्स लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, लेकिन इस वक्त आप अपनी जो लाइफ है उसमें क्लियर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हो। इट्स लाइक आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और आपका माइंड जो कहानियां बता रहा है आपको, कभी कुछ अच्छी कहानियां आपका माइंड बताता है, कभी कोई बुरी बात बताता है, कभी नेगेटिव थॉट होते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट होते हैं। देयर इज अ डुअलिटी इन योर एनर्जी। आपने अपनी आंखों पे इस वक्त पट्टी बांध रखी है, आपको अपनी जो पावर है वो नहीं समझ में आ रही है। आप ऐसे इंसान हो जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखने वाले इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही, जिसकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ऑल राइट, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो इजीली लोगों की बातों में आ जाओ, या इजीली लोग आपको लेट डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं तो इजीली यू नो वीक इंसान नहीं है आप। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल अपने जो चीज़ों को देखने, अपनी पावर को ना नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट यू हैव सो मच पावर इन विद इन यू एंड यू आर अ वेरी प्योर सोल, यू आर वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। यू आर समवन जो कि बहुत ही एक चाइल्ड लाइक प्योरिटी है। यू, आप देख रहे हैं यहाँ पे सन की भी एनर्जी है। इट शोज योर पॉजिटिव एनर्जी, योर ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स लाइफ। आपको लाइफ में रिस्क लेने से आपको डर नहीं लगता है। आप जानते हो ये कंपेटिटिव एग्जाम है, ये टफ है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, आप अच्छे से जानते हो। यू हैव लाइक नो फियर, लेकिन फिर भी आपने इस एग्जाम को देने का फैसला किया है। तो भी आपने इस एग्जाम की तैयारी करी है और बहुत ही आपने चैलेंजेस फेस करते हुए, बहुत ही चैलेंजेस आपने ओवरकम किए हैं, फेस भी किए हैं। लेकिन I want to tell you this energy, you are a very divine protected soul. Okay, so that's your energy. Let's see more cards. अपने आंखों की पट्टियां हटाओ और अपनी पावर को रियलाइज करने की कोशिश करो। यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्योर सोल हो एंड यू हैव नो फियर। ओके, जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी कंपेटिटिव एग्जाम की, तब आप बहुत ही मोटिवेटेड थे, तब आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, आपका जो जजमेंट है, एक तरीके से योर जजमेंट इज क्लाउडेड। सो आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है, यू हैव द पावर विद इन यू। आप स्टार्टिंग से फील करते थे। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड ग्रुप 1 के लिए।
लेट्स सी ग्रुप 1 की कैसी एनर्जीज है, व्हाट ग्रुप 1 कैन एक्सपेक्ट। ग्रुप 1 की कैसी एनर्जीज हैं इस वक्त, ग्रुप 1 की कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है, उनके कंपेटिटिव एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज द जुपिटर एनर्जी। लेट मी टेल यू, दिस इज लाइक ब्यूटिफुल। एंड वी हैव द जजमेंट। जजमेंट की बात करी थी ना, जजमेंट इज क्लाउडेड, ओ माय गॉड। एंड वी हैव द चैरियट, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड एक मिनट देख लेते हैं। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, फैंटास्टिक। सी यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। लेट्स प्लेस इट हियर, सो आई हैव द प्रॉपर व्यू। सी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ जो भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम था उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस इज द जुपिटर एनर्जी। जुपिटर इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स। जो भी आपका काम आपने किया है, जो भी मेहनत करी है, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। सो आप व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूनिवर्स इज लाइक सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज लाइक गाइडिंग यू, यूनिवर्स इज विद यू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इज ए लाइक डिवाइन सपोर्ट विद यू। जो मैं आपकी एनर्जी में फर्स्ट स्टार्टिंग से ही फील कर पा रही हूँ, यू आर समवन हु इज़ वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इट्स लाइक द यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी। आप एक ऐसे इंसान है जो अपने गोल को चेज करने वाले इंसान है। यू आर लाइक हैव दिस एटीट्यूड जहाँ पे आप कभी गिव अप नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर योर करियर, फॉर योर एग्जाम। आप फुल ऑफ पैशन है, आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है लाइफ में, एंड दैट्स योर एनर्जी। सो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दिस इज अ 101% यस कार्ड एंड दिस इज ए ब्यूटीफुल एनर्जी। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ, यानी कि एग्जाम पास करने के बाद आपको लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, लक देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट द ब्लेसिंग, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जैसा मैं बता रही थी, हो सकता है कंपेटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक से ज़्यादा प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिले या एक बेटर जॉब ऑफर मिले जो कि आपके फाइनेंसेस को, आपकी लाइफ को एक चेंज कर देगा एकदम। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आई एम लाइक 101% श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। यू आर समवन जिसने अपना 1000% इन्वेस्ट की है एनर्जी। लाइक आपने गिव अप करने के बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन इस वक्त आपका जो जजमेंट है वो बहुत क्लाउडेड है। आपको बहुत खुद पे ना वो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में हो, आपको शक हो रहा है कि भाई होगा या नहीं होगा एग्जाम, एंड देन सेल्फ डाउट आ रहे हैं, आपका माइंड डुअलिटी में चल रहा है। इट इज़ लाइक दैट। एक चीज़ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली भी बात अभी नहीं है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर समवन जो कि बहुत क्लोज है अपने गोल के, अपने फाइनेंस एंड बहुत हार्ड वर्क आपने किया है। आपने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आपने वन बाय वन अपने सारे टास्क किए हैं। इट्स लाइक यू आर फोकस्ड, आपने बहुत ही फोकस के साथ काम किया है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मैं आपको बता सकती हूँ यू आर समवन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो मैं जानती हूँ फ्रॉम दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर लाइक फायरी पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर गुड विद अदर पीपल एज वेल। आप दूसरों को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इट्स लाइक यू कैन हैंडल अ लॉट ऑफ पीपल। दिस इज ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग योर ओन इनर स्ट्रेंथ एज वेल। जैसे मैं बता रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन इस वक्त वो चीज़ थोड़ा ठीक नहीं है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई एम लाइक 101% श्योर कि आप बहुत ग्राउंडेड एंड बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो प्रैक्टिकल है। यू आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड में एक गोल लेके सोच के बैठे हुए हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहे। यू आर ऑल्सो समवन जो कि एक प्रैक्टिकली सोच के अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, एंड यू आर टेकिंग ऑल द एक्शन। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेज। स्पेशली मैं मनी की बात बोलूँ, यू वॉन्ट मनी। मनी का मतलब ही आपको एक बेटर लाइफस्टाइल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए चाहिए। यू थिंक द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होनी चाहिए। यू वांट अबंडेंस इन लाइफ, जहाँ पे आपके पास गुड इनफ मनी है, जहाँ पे गुड इनफ सिक्योरिटी है, जहाँ पे गुड इनफ सब कुछ है, जहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ चाहिए।
एम्प्रेस कार्ड के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, यू आर समवन हु इज़ वेरी एम्बिशियस। आपको अपने करियर में अच्छा, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करना है। यू वांट टू डू इन एजुकेशन वाइज, अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें, करियर की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, यू वांट टू डू वेल। Okay, this is like the Venus card. Venus is all about luxury. Venus is all about beauty. You know, it's about living the best life in the material world. Material world में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब आपको लाइफ में चाहिए. So you desire this, like you know, crown चाहिए आपको. You are ambitious and there is nothing wrong. You are working hard, honestly. So I can see your hard work is going to pay off. You are very kind of a strong personality. Okay, and let's see few more cards. And wheel of fortune के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, the answer is clear yes for your exam and the universe is kind of blessing you. Okay, let's see few more card. Group 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, देन हम आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं. यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्हाट यू कैन इम्प्रूव. ओके, जिससे आप ये डुअलिटी से बाहर आ जाएं, सेल्फ डाउट से बाहर आने की जरूरत है. ऑलराइट ग्रुप 1, अदरवाइज द आंसर इज क्लियर यस. पूरी आपकी रीडिंग में ना सिर्फ एक कार्ड थोड़ा सा 50-50, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स अबाउट डुअलिटी. यू नो, आपने बस अपनी आंखों के पे जो पट्टी बांध रखी है उसको हटाना है और रियलिटी देखनी है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में हार्डवर्क किया है, आपने अपने गोल को चेस किया है, आप बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, डिवाइन प्रोटेक्टेड सोल हो. आप ऐसे इंसान हो जो कभी गिव अप ना करने वाले एटीट्यूड के साथ लाइफ में चलते हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर. ओके, सो एक ही आपकी पूरी रीडिंग में सिर्फ एक ही कार्ड आया है जो 50-50 है. इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स मोर अबाउट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आपको अपने माइंड को बैलेंस करके चलना है. ऑलराइट, लेट्स सी वन मोर कार्ड. ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की. ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की. लेट्स सी वन कार्ड. The home. Okay, let's place it here. The patience. I am seeing this energy जहाँ पे थोड़ा सब्र दिखाने की ज़रूरत है. With this is something to do with your mind. Slow down your thoughts. This is the energy जहाँ पे मुझे लगता है कि आप, मैं पहले से जानती हूँ, you are very fiery, you are very passionate about your career, लेकिन you need to slow down your thoughts, जिससे आपकी जो यू नो दिमाग की जो शक्ति है ना उसको थोड़ा सा काबू करने की ज़रूरत है. दैट्स दी एनर्जी. आपको ग्राउंडेड फील करने की ज़रूरत है. इट्स लाइक यू नीड टू फील दैट कंफर्ट. जैसे घर में आप सेफ एंड सिक्योर फील करते हो ना, यू नीड टू दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन योर माइंड. दिस इज समथिंग टू डू विद योर शार्प माइंड. आई हैव 2 कार्ड्स, दोनों दिखते हैं. ऑलराइट, एंड वी हैव द सेटिस्फैक्शन. जो भी रिजल्ट रहने वाला है, जो भी आपका एग्ज़ाम का यू नो आउटकम होने वाला है, वो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा. येस, यू आर इन द स्लो पेस काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत एनर्जीज फास्ट मूव नहीं कर रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि आउटकम जो होने वाला है वो आपकी डिज़ायर का होगा. ओके, आउटकम इज गोइंग टू फेवर करेगा आउटकम आपके लिए. बैलेंस देखा, आई वॉज टेलिंग यू ना, ओनली थिंग इन योर रीडिंग कि आपको सिर्फ अपने माइंड को, अपनी थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. अदरवाइज यू आर ऑल गुड एंड गोल्डन. आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल एंड आपने अपना फुल लाइक दिया है. अपना एफर्ट्स में आपने कोई कमी नहीं रखी है. यू आर पर्सन लाइक, एंड वी हैव दी एंडिंग. ठीक है, अब नेगेटिव जो साइकिल है, ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उसको एंड करने का वक्त आ चुका है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि भाई अगर आपने अपने माइंड सेट को पॉजिटिव नहीं किया तो ये जो थॉट्स हैं आपके मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाएंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी. और जो आपने ये हार्डवर्क अपने करियर के लिए किया है, यू हैव डन दिस सो मच हार्डवर्क, और यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी डिवाइन प्रोटेक्शन, इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो दी हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट, जैसे ब्लेसिंग्स के बारे में बता रही थी, उन सबको मैनिफेस्ट होने दो. उनकी एनर्जीज को आप ब्लॉक मत करो. एंड दिस डाउट, यू नीड टू एंड दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. जो दिमाग में जो ये चल रही है ना, ये सब नेगेटिविटी, उसको अब एंड करने का वक्त आ चुका है. ऑलराइट, हैव दैट पेशेंस, डू सम मेडिटेशन, गो फॉर अ वॉक, ब्रीथ,
डीप ब्रीदिंग करो। जब भी आपको एंशियस फील हो, सेल्फ डाउट, नेगेटिव आए, आप उस नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो कि क्यों नहीं, अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट आए, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि आपने मेहनत करी है। यू हैव टू काउंटर दैट नेगेटिविटी विद योर पॉजिटिव लाइट। जो आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपको उसको बाहर लाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट, ओके? यू आर द बेस्ट, दैट्स द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। यू आर समवन जो कि कभी न गिव अप करने वाले एटीट्यूड के साथ है। यू आर समवन जो कभी भी अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करेगा। यू आर द बेस्ट। आई लव योर एनर्जी। एक भी नेगेटिव कार्ड आपके लिए नहीं आए हैं, इतने सारे मैंने आपके लिए कार्ड्स पुल किए हैं। यू आर लाइक ब्यूटिफुल, यू आर गुड एंड गोल्डन काइंड ऑफ पर्सन। लव डूइंग योर रीडिंग, आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रुप 1। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, से येस टू द यूनिवर्स। आप डेफिनेटली इस एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे एंड द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। ओके, हैव दैट पेशेंस, ठीक है? डू मेडिटेशन। दिमाग को, अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को हटाने की बस ज़रूरत है। सिंपल, ऑल दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके कंपेटिटिव एग्जाम को लेके, किस तरह की एनर्जी में है इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं करंट एनर्जीज में, आपके थॉट्स कैसे हैं आपके कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में, और कैसा रिजल्ट रहने वाला है आपका। ओके, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपको मिल गई है ये आपके लिए होगी। ऑलराइट, ग्रुप 2 के मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके कंपेटिटिव एग्जाम को लेके, क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 की, क्या एनर्जीज है। लेट्स सी योर कार्ड। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अभी मैं बताती हूँ, ये फर्स्ट कार्ड है, इसका इन्फ्लुएंस आपकी ओवरऑल रीडिंग पे बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पहले मैं बता देती हूँ आपकी करंट एनर्जीज के बारे में। सो ग्रुप 2, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये कहता है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे के आए हैं या एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, दोनों सिनेरियो में, दोनों सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एंड आपने हार्डवर्क किया है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, आप बहुत ही क्यूरोसिटी वाले पर्सन हैं, आपको सब कुछ जानने की इच्छा है। ओके, राइट नाउ करंट आपकी एनर्जीज में मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने कंपेटिटिव एग्जाम की तरफ बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आपने जो मेहनत करी है, जो आपने इतनी ये एनर्जी इन्वेस्ट करी है, उसका जो आउटकम होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट। जैसा आपने मेहनत करी है, जिस हिसाब से आपने मेहनत करी है, जो कहते हैं ना, जितने आपने कर्म किए हैं उस हिसाब से आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो आपको स्ट्रांगली पॉजिटिव आने वाला है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, सो इसलिए इसकी एनर्जी स्ट्रांग है। यानी कि जो भी रिजल्ट होने वाला है वो आप उसमें पास हो जाओगे, सिंपल वर्ड्स में। एंड आई कैन सी विद योर कार्ड्स यू आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और काफ़ी आप एज वाइज अगर देखा जाए, यू आर नॉट वेरी ओल्ड, यू आर वेरी यंग इन एज, एंड काफ़ी कम एज से आप लाइक काफ़ी एम्बिशियस हो। जैसे होता है ना, बचपन से एक इंसान का सपना होता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, या डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर, आप बचपन से ही एम्बिशियस हो, यू आर लाइक वेरी यंग, और बचपन से इट्स लाइक आपने मेहनत करी है, यू आर लाइक दैट टाइप ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक करियर की तरफ अगर आप स्टेजेस की बात की जाए, इस वक्त अपने करियर के आप लेवल 1 पे हो, आप बहुत ही करियर के एक एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंच गए हो। इस वक्त आप काफ़ी स्टार्टिंग आपके एक अच्छे करियर की हो रही है। बट आई एम सीइंग दैट यू नीड टू चिल, यू नीड टू रिलैक्स, हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि आपने इतना हार्डवर्क किया है, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बिकॉज वन मोर थिंग आई फील कि आपने जो भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी है, मुझे लगता है कि काफ़ी पहले से डिसाइड कर लिया था। दिस इज ऑल्सो आई एम ओके। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ऐसी बात नहीं आपने चैलेंजेस फेस नहीं किए, आपने चैलेंजेस फेस किए। आप देख रहे हैं ये जो गर्ल है, एक माउंटेन के टॉप पे खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भी बहुत माउंटेन। इट शोज द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। आपने
अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपने, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको फेस किया है, उनको ओवरकम किया है और उनको लाइक चैलेंजेस को फेस करते करते अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। इट शोज योर लाइक, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो गर्ल है माउंटेन के टॉप पे खड़ी हुई है। इट शोज दैट सक्सेसफुल कि जितने भी चैलेंजेस आए, इट डजेंट मैटर, आपने सबको ओवरकम करके अपनी लाइफ में यू नो अचीव किया है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट अच्छा आने वाला है। दैट्स योर फर्स्ट कार्ड सेज। ओके, एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम लाइक 101% श्योर कि क्या सिचुएशन है इस चीज़ को लेकर। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड वी हैव द लवर्स। वाओ, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं हम आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बैक ऑफ द डेक एनर्जी, दैट इज ब्यूटीफुल। अभी मैं बताती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ भाई, आप जिस भी कंपेटिटिव एग्जाम को आपने दिया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एनर्जी जो कि रीडिंग में आई है। लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हाँ भाई एग्जाम क्लियर कर लोगे, आपका हो जाएगा। पीपल आर इमोशनली सपोर्टिंग यू, मोटिवेटिंग यू अलॉट कि भाई आपने जो ये एग्जाम दिया है ये सही दिया है, दिस इज़ द राइट चॉइस। पीपल आर चीयरिंग यू अप। एंड वन मोर थिंग, जब आप एग्जाम पास कर लोगे एंड जब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, पीपल आर हैप्पी फॉर यू, दे आर सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री। आप अकेले ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेट कर रहे हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक इमोशनल सपोर्ट कमिंग इन योर लाइफ, लाइक फ्रॉम योर family, from your friends, from your like if you have any girlfriend boyfriend, you have all the support in this world। 10 of Pentacles का कार्ड से भी मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ that family, friends, everybody is like supporting you, helping you and telling you to think positive कि आपका एग्जाम क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि जब आपको ये रीडिंग मिली है, या तो आप एग्जाम देकर आए हो या बहुत ही वेटिंग वाले फेज में हो सकते हो, आप इंतजार कर रहे हो, आप रेस्टिंग वाले मूड में हो। आपकी एनर्जी में मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जहाँ पे यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू गेट सम स्लीप। आप, मुझे लग रहा है हो सकता है आपको कम नींद आ रही हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपके थॉट्स इतने ज़्यादा तेज़ हैं बिकॉज यू आर स्मार्ट, एंड आप ओवर थिंक कर रहे हो और आप बिल्कुल नींद उड़ गई है आपकी। इस सिचुएशन में हो सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर पैशनेट अबाउट दिस एग्जाम। इस करियर को लेके आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। मैं बोल रही हूँ ना, आप हो सकता है आपको बचपन का सपना हो सकता है कि आप बहुत ही इनिशियल लाइक स्कूल टाइम से ही सपने को लेके चल रहे हो कि भाई मुझे ये वाला एग्जाम क्लैरिफाई करना है। यू ऑलवेज हैड दैट माइंड बचपन से ही। एंड आई एम सीइंग द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाई देयर इज अ लॉट ऑफ 3 एनर्जी, यू हैव अ लॉट ऑफ गुड पीपल जो कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स योर एनर्जी, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन योर कार्ड्स। मुझे एक भी लाइक नेगेटिव एनर्जी आपसे फील नहीं हो रही है, और आपके आसपास के लोगों की भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत केपेबल हो, आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, और लेकिन आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो। इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद, सारी जिम्मेदारियों को उठाने के बाद, सारे इस टफ एग्जाम को प्रिपेयर करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें रियलाइज हुई। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं यही भी बता सकती हूँ यू आर वेरी शार्प। आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, यू नो वॉट एनर्जी इज़ गुड एंड बैड फॉर यू। आपको अच्छे से समझ है एनर्जीज़ की। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि भाई आपको हार्ट ब्रोकन सा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आपको ना दिल से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि पता ही नहीं क्या मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। कन्फ्यूजन है दिमाग में, डिसीजन को लेके आपको डाउट आ रहे हैं। अब ये सेकंड थॉट्स इस वक्त आ रहे हैं आपके मन में कि पता नहीं मेरा फैसला सही था या नहीं था। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई एम सीइंग यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्मूथली आगे बढ़ने वाले हो। योर करियर इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग द 4 ऑफ सॉर्ड। आपको चैन मिलेगा इस एग्जाम के क्लियर होने के बाद। आपको बिल्कुल रिलीफ महसूस होगा कि हाँ मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गेट सम स्लीप। वाओ, यू आर डेफिनेटली गोइंग मे बी आउट ऑफ योर लाइक सिटी, अपनी सिटी से बाहर या अपने स्टेट से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर भी हो सकता है, आप जा सकते हो। एंड आई एम सीइंग कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यू डोंट वांट टू सी योर पावर, योर स्ट्रेंथ, एंड जो आपने हार्डवर्क किया है, जो सपना आपने देखा है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, ये हार्ट ब्रोकन वाली जो ये दिल से ना ये दुख वाली एनर्जी को आपको दूर करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप सही रास्ते पे हो। आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत कुछ आपने
स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ आपने फेस किया है इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में, इस एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, ओके, बट यू हैव ऑल द सपोर्ट, ऑल द पीपल, ऑल द डिवाइन सपोर्ट। ऐसी बात नहीं है कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, द यूनिवर्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन योर कार्ड्स, ओके। गेट सम स्लीप, डेफिनेटली मेडिटेशन करो, स्लीप वेल। 10 ऑफ पेंटिकल्स का बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड आया है, मैं कंफर्म कर सकती हूँ फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी जब ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लोगे। जो प्रोफेशन जो कंटिन्यू करोगे उसमें आपको गुड इनफ मनी मिलेगी, इतनी आपको उसमें फाइनेंशियल इतनी ग्रोथ मिलेगी कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स सबको आप प्रोवाइड करा पाओगे। यू कैन गिव देम ए बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ द वे यू डिज़ायर। आपको बहुत ही फाइनेंशियल सक्सेस देख, सो दिस इज़ द राइट कॉल। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में डाउट आ रहा था कि पता नहीं मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, डोंट डाउट योर सेल्फ। बहुत ही जो आउटकम होने वाला है वो फाइनेंशियली आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, ओके। आप अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से पार्टीज़ में ले जा पाओगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा पाओगे। आई एम सीइंग लाइक देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए। वाओ, आई लव योर एनर्जी। सो फर्स्ट कार्ड के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम जिस हिसाब से आपने डिज़ायर करी है। दिस इज़ लाइक द डिज़ायर्ड आउटकम। आपने जो कर्मा किए हैं, अंडरस्टैंड कि आपने हार्डवर्क किया है, आपका ये ड्रीम है। दिस इज़ नॉट everybody is supporting you, there is a lot of positive energies around you, okay। ग्रुप 2 देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन में यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। सी योर सीड्स ग्रो, देखा। और यहाँ पे जो आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो भी यही सेम कार्ड है। सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। जो आपकी मैं बता रही हूँ ना, जो प्रोफेशन आपका कंटिन्यू फ्यूचर में करने वाले हो, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस, फाइनेंशियली ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ स्पेशली, मनी इज गोइंग टू बी गुड एंड यू डोंट, आप अपने दिमाग से ना डाउट निकाल दो, दैट्स द ओनली थिंग। आपको ये कंपेटिटिव जो एनर्जी है ना, इट्स लाइक द कॉन्शियस एनर्जी, पूरा जो एनवायरनमेंट है ना आपके आसपास का वो काफ़ी कंपेटिटिव लोगों से भरा हुआ है। जैसे होता है ना, लोग हमेशा आपके में भी साथ वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो भी सेम एग्ज़ाम दे रहे हों, या सब लोग आपको कह रहे हैं ओहो ये एग्ज़ाम बड़ा टफ होता है, ओहो पता नहीं क्या होगा, एनर्जी पता नहीं, दे हैव दिस फियर, कन्फ्यूजन एंड सेल्फ डाउट वाली जो एनर्जीज हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आई लव डूइंग योर रीडिंग, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड वी हैव टेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। देखा, ओनली यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। जो भी आपके दिमाग से जो डर है, जो फियर है, उसको निकाल देना है। एंड ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि फोकस बहुत अच्छा आपका है, यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल अ लॉट, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ये फियर है आपके मन में, ओके, इट्स लाइक द फियर ऑफ फेलियर, ओके। And we have the summer, bask in joy and light. Oh my god, let me tell you, the first card is very similar with this energy that universe wants you to just relax, have faith। अगर आप एग्ज़ाम ऑलरेडी दे के आ चुके हो या देने जाने वाले हो, इट डजेंट मैटर, रिलैक्स, आराम से वेट करना है तो रिलैक्स करो आराम से, दिमाग पे ना स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव थॉट सोचोगे तो वो मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। जो आप ये पॉजिटिव एनर्जी है, जिस वक्त आप ये पॉजिटिव एनर्जी, जो आउटकम आपका होने वाला है वो मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगी, ओके। सो अपने आप को पॉजिटिव रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द शाओलिन मास्टर, बी फुल इन द मूवमेंट एंड एक्शन, ओके। हैव फेथ, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स का। देखो, आपको ये टैरो रीडिंग रिसीव हुई है, मे बी पता नहीं आपको इतने सारे वीडियोस में से तब भी ये रीडिंग मिल गई है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ हैव दैट रिलैक्स। आपको ग्रेसफुल रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना है। दिस same message, and we have another card, hold the space, okay। get some space, go outside, walk करने जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड यूनिवर्स का थैंक यू बोलिए कि आपको इतनी पॉजिटिव गाइडेंस रिसीव हुई है, एंड इट्स सो डिवाइन, इट्स सो ब्यूटिफुल, सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो blessed by the universe, trust me, you have all the support in this world
and there is a lot of positive energy coming in for you, and the future is bright and full of abundance and full. I see a lot of money, good money as well. Okay, सेटिस्फाइड रहोगे आप, और आपकी फैमिली भी आपके लिए खुश रहेगी हमेशा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय ग्रुप 2, टेक केयर. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं आप अपने कंपेटिटिव एग्ज़ाम के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं आपकी, क्या क्या आपको इस वक्त फील हो रहा है, और मैं आपको बताने वाली हूँ क्या यूनिवर्स की आपको फेवर मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे, क्या यूनिवर्स चाहते हैं इस वक्त आपको डिवाइन गाइडेंस देना. ओके ग्रुप 3, लेट्स सी ग्रुप 3 की कैसी एनर्जीज़ हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त ब्यूटीफुल ग्रुप 3. इस वक्त इस करंट एनर्जीज़ में अपने कंपेटिटिव एग्जाम को लेके क्या क्या ग्रुप 3 के मन में विचार चल रहे हैं, क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं. ओके, लेट्स सी ग्रुप 3 की इस वक्त कैसी एनर्जीज़ हैं, ग्रुप 3 के मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, ब्यूटीफुल ग्रुप 3 के मन में क्या क्या दुविधाएं हैं. ओके, लेट्स सी ग्रुप 3 की कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या आउटकम रहेगा कंपेटिटिव एग्जाम का. ओके ग्रुप 3, लेट्स सी. एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. आई लव दिस कार्ड. दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, यानी कि इसकी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है. पूरी आपकी रीडिंग पे इसका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. आप लियो हो सकते हैं प्लेसमेंट्स में. वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, यू आर अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ व्हाट इज हैपनिंग. आई हैव दिस फीलिंग कि आप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. आप बहुत ही काइंड इंसान है, दूसरों की मदद करने में बिलीव करते हो. आप बहुत ही स्वीट इंसान हो. आप बहुत ही परफेक्ट बैलेंस हो स्ट्रेंथ का, और एक सॉफ्ट पर्सनालिटी है आपकी. मतलब काइंडनेस बहुत है आपके मन में, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, हर किसी के लिए आपके मन में एक वो कहते हैं ना स्वीट स्पॉट है. इट्स लाइक दैट. आई फील कि भाई आप अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके रखे हुए हो. इट्स लाइक कि आप अपने आप को ना, अपनी एनर्जीज को उस तरीके से ब्लॉक करके रखे हुए हो. इट्स लाइक यू आर ब्लॉकिंग योर एंटायर एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस यू आर एक्सपीरियंसिंग. आपको अपनी जो पावर है उस पर बिल्कुल लाइक यकीन है. इट्स लाइक लेकिन डाउट भी है. इट्स लाइक यू आर श्रिंकिंग योर एनर्जी कॉन्शियसली. आपको बिल्कुल ओपन रिलैक्स्ड नहीं फील हो रहा है फॉर सम रीजंस. अब आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है मेरे एग्ज़ाम में, कैसी मेरी एनर्जीज रहने वाली हैं. इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को इतना ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हो ना कि आप यूनिवर्स से कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो. आप इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हो अपनी एनर्जीज को लेके, आपको रिलैक्स्ड नहीं फील हो रहा है. दैट्स योर एनर्जी. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. बट आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ही काइंड हो सभी के लिए. आपके मन में मतलब बहुत ही जेनरस पर्सन हो. आप सभी इंसानों के लिए, सभी लोगों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, सभी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो. लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी मनी को लेके टेंशन में हो. आपको लगता है कि भाई फाइनेंसेस अच्छे होने ज़रूरी हैं बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. आपको लगता है कि भाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको, मुझे लगता है कि मनी को लेके बहुत चिंता है. इसलिए आपको लग रहा है कि भाई ये करियर ये जो एग्ज़ाम है इसलिए इम्प्रूव, मतलब पास करना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो, आपकी मनी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो. यू वॉन्ट दैट मनी. आपको कंजूसी से ज़िंदगी ना जीनी पड़े, जिससे आप एकदम फ्री एक रिलैक्स्ड लाइफ जी सको, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लाइफ में. दैट्स योर एनर्जी एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. आपको पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में देखनी है, जहाँ पे आपको कभी ना सेकंड थॉट्स ना आए पैसे खर्च करने से पहले. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. मुझे लगता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना पड़ा हो, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, स्पेशली मनी रिलेटेड. दिस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू. एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स. यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड भाई इन योर दिस एग्जाम. जो ये आपने कंपेटिटिव एग्जाम दिया है, आप बहुत ही इन्वेस्टेड हो इमोशनली. आप इस चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट भी हो, और अभी बहुत इनिशियल स्टेज है. इट्स नॉट लाइक दैट ये पीएचडी लेवल का एग्जाम नहीं है. दिस इज़ नॉट फॉर द पीएचडी लेवल काइंड ऑफ. आप समझ रहे हो ना, इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज में बी आफ्टर द 12th एंड ऑल दैट. समझ रहे हो ना आप. इट्स लाइक करियर का, प्रोफेशन का बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है, आप ये बोल सकते हो. बट यू आर पैशनेट अबाउट इट. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ट्रस्ट मी, this is the best card for a career reading, for a competitive exam reading.
आप बहुत ही फाइनेंशियल सक्सेस पाओगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने इस सिचुएशन में जो आप चाहते थे। आई एम लाइक 101% श्योर कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आपकी बहुत स्टेबल, बहुत इम्प्रूव होने वाली है। आप बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट फील करोगे, आप खुद के लिए भी कर पाओगे, फाइनेंशियली खुद को तो स्टेबल आप कर ही पाओगे, आप दूसरों के लिए भी करने लायक हो जाओगे। यू आर गोइंग टू फील दैट अबंडेंट काइंड ऑफ लाइफ। हर तरह की चीज़ें, कार्स बोल लो, घर बोलो, यू नेम इट, जो भी मटेरियल वर्ल्ड में इंसान को चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब आपके पास होंगी। लेकिन आप बहुत हम्बल भी रहोगे। आपको करियर में सक्सेस फाइनेंशियल तो है ही आपके, लेकिन आपको प्रोग्रेस, प्रमोशंस भी लाइफ में बहुत मिलेंगे, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट दिस वर्क। जो भी आपने एग्जाम दिया आप इस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो, और आपने पूरे, वो होता है ना एक मोटिवेशन के साथ पूरी अपनी शक्ति लगा दी है किसी काम में, यू आर लाइक फुल ऑफ एनर्जी। ओके, लेकिन आपके प्रमोशंस बहुत सारे होंगे। लॉन्ग टर्म की मैं बात बता रही हूँ, डाउन लाइक 5 ईयर्स 6 ईयर्स में बता रही हूँ। जब करियर आप स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली एक दो साल में तो प्रमोशंस नहीं होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फाइनेंशियल इसमें सक्सेस देखने को मिलेगी। 5 to 6 ईयर्स में आप बहुत ही स्टेबल हो जाओगे फाइनेंशियली। इतना गुड इनफ आपके पास मनी होगा, आप सभी लोगों के लिए, जिनके लिए कुछ करना चाहते हो, दूसरे लोगों के लिए जो लाइफ आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, वो सब आप कर पाओगे। ऑल राइट, बट यू इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, आपने अपनी सारी शक्ति लगाई है। ओके, तो लाइफ में कंजूसी करने की फिर कभी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग कि भाई एक डिफ़िकल्ट जो आपकी लाइफ का फेस था वो एंड हो चुका है। आई डू हैव दिस फीलिंग, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन सिनेरियोज देखे हैं, बहुत आपने चैलेंजेस फेस किए हैं इस पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए। ओवरऑल जनरली स्पीकिंग लाइफ में आपने बहुत ही हार्ड टाइम देखा है। और लेकिन अब 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, जब भी आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, दैट दिस बैड टाइम, दैट डिफिकल्ट टाइम इज फाइनली ओवर। आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पास्ट में चैलेंजेस फेस किए, जो भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी आपने लोगों के ताने सुने हैं, जो भी आपने जैसे कि आपको बोलते हैं कि क्यों आप इस कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वो है ना, कैसे लोग बात करते हैं, आपको अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। इट शोज कि भाई यही लोग आपको एक दिन आके बोलेंगे कि हाँ, आप ही का एग्जाम्पल देके बताया करेंगे, ये वाला जो पर्सन है ना, इसने ये वाला जो एग्जाम है ना पास कर लिया, और अब देखो ये किस रैंक पे पहुंचा है, इसके इतने फाइनेंसेस हैं। आप ही का एग्जाम्पल देके बताया करेंगे दैट यू आर द वन जो कि एक लग्जेरियस काइंड ऑफ लाइफ जी रहा है, जो सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा है, जिसके पास जिंदगी में, दुनिया में सारा जो धन दौलत ऐशो आराम सब है। आप ही का एग्जाम्पल देके यही लोग सर झुकाएंगे, जो आज आपको ये ताने मार के बैड फील करवा रहे हैं, जो मेंटली आपको ये इन्होंने इतना स्ट्रेस में डाला है, यही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे एक दिन। ट्रस्ट मी, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ लग्जरी इन योर लाइफ फॉर सम रीजंस, एंड आई हैव लाइक दिस फीलिंग। एंड 6 ऑफ कप्स के साथ मैं बता सकती हूँ, यू हैव ऑल द सपोर्ट फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ like blessings from the universe as well. Okay, and we have the 10 of Pentacles. As you can see, it shows like financial security, the good finances, satisfaction with family friends, सब खुश हैं overall आपकी life में। but yeah, that difficult time is ending in your life. Okay, group 3, that's a very positive good news for you. Okay, let's see a few more cards. सो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ यस, आप एग्जाम में जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियरली पास करने वाले हो। ओके, और लेट्स सेट द कार्ड्स। ये स्लिप हो गए, लेट्स सेट ऑल द कार्ड्स। ओके ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए। बहुत ही हम्बल रहोगे, डोंट वरी। मैं ये बता रही हूँ ना आपको, इतना फ्यूचर में लग्जरी रिसीव होगी, इतना अबंडेंट रहोगे, लेकिन आप हमेशा एक हम्बल और काइंड ह्यूमन रहोगे। दूसरों को कभी भी लेट डाउन नहीं करोगे बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ
क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन एज वेल, आप बहुत इमोशनल हो, आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप सभी लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। एंड इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि इमोशनल फूल हो, आप दिल से जेन्युइनली लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, दूसरों का भला चाहते हो, यू आर अ काइंड सोल। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। एंड वी हैव दिस बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी आपकी लाइफ से अब वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, स्ट्रगल इज़ लाइक ओवर आपकी लाइफ में। मेडिटेशन करो सबसे बेस्ट, जिससे थॉट्स ना आपके थोड़े पॉजिटिव हों, जिससे आपको फिजिकली मेंटली एनर्जी की ज़रूरत है, आपको फिजिकली मेंटली पॉजिटिव एनर्जी फील करने की ज़रूरत है। अभी ना आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव काइंड ऑफ अबंडेंस फ्यूचर में रिसीव करने वाले हो, लेकिन आपको ना यूनिवर्स की जो ये ब्लेसिंग से दिखाई नहीं दे रही है, यू आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जी। अभी आपको स्ट्रगल, टेंशन और नेगेटिव थॉट, एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है, अभी आप अपनी ब्लेसिंग्स को ना फील नहीं कर पा रहे, यू आर लाइक श्रिंकिंग योर ऑरा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को ना श्रिंक कर रहे हो, आप एक फ्री सोल नहीं बन पा रहे हो, एक फ्री स्पिरिट वाले पर्सन की तरह नहीं फील कर पा रहे हो। यू नीड टू बैलेंस आउट योर फिजिकल मेंटल एनर्जीज, ओके, जिससे आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने में रहो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड प्लीज़ अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इज ओवर, जो चैलेंजेस थे वो वही ओवर हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट योर, यू नो, लेट्स सी वन मोर कार्ड, देन हम आपकी रीडिंग ये क्लोज करते हैं। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, एंड लेट्स सी, एंड वी हैव द सक्सेस। ठीक है, अब आपको कंफर्मेशन के लिए मैं डबल ट्रिपल 100 टाइम्स ये बोल सकती हूँ, आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप 3, आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम में, जो भी एग्जाम इसमें पास होने वाले हैं, द यूनिवर्स कन्फर्म्ड दिस मैसेज लाइक 100 टाइम्स, एंड दैट्स योर एनर्जी। आई होप यू आर सीइंग दिस योर कार्ड। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है सेफ्टी। मैं बता रही थी ना, यू आर गोइंग टू फील दैट सेफ एंड सिक्योर, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके ग्रुप 3, अगर मैं ओवरऑल आपकी सारी एनर्जीज बताऊं, यू आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव पर्सन, आप बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम में, इस कंपेटिटिव एग्ज़ाम में। आप बहुत पैशनेट हैं और आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने फिजिकली मेंटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने बहुत कुछ ताने भी सुने हैं लोगों के, ठीक है, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप दूसरों का भला भी करना चाहते हो, उस दुनिया में सबका अच्छा चाहते हो, यू आर दैट टाइप ऑफ सोल, यू आर अ प्योर सोल। ओके, वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, आप अपनी जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको कम मत समझो, खुद को कम मत समझो, दिस इज द राइट वर्ड गेम। आप अपने आप को कम समझने की गलती कर रहे हो, ठीक है, यू आर लाइक द लाइन, यू आर नॉट द कॉमन पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, आपके पास लाइफ में सब कुछ होगा एक दिन, द ऑल द वेल्थ, ऑल द लग्जरी, यू नेम इट, सब कुछ होगा आपके दिन, आपके पास एक दिन। ओके, सो डोंट फील दैट, यू नो, कंट्रोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी। खुद को ना थोड़ा सा बॉक्स में मत बंद करो, ऑल राइट, श्रिंक कर रहे हो आप अपनी एनर्जीज को, विच इज़ नॉट गुड। लेट्स पुल वन मोर कार्ड, फॉर सम रीजंस आई नीड वन मोर कार्ड। ओके, एंड वी हैव द स्टार्टिंग ओवर, ठीक है, स्टार्ट ओवर एवरीथिंग, इट्स लाइक आपको अपनी लाइफ को रीसेट करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप ये सारी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर पाओ, जिससे नेगेटिविटी को हटाओ और ये लाइफ में जो आपकी सक्सेस और ये अचीवमेंट आने वाला है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके ग्रुप 3, आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत ही क्लैरिटी मिली हो, यूनिवर्स के सारे मैसेजेस, सारी डिवाइन गाइडेंस आपको मिली हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव है, यू आर सच अ प्योर डिवाइन सोल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।